हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का जो आपकी भर्ती आने वाली 2023 ईस्वी में उसकी जो प्रैक्टिस सेट है 13 और 14, जो आपके स्पीडी जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक लॉन्च की गई मार्केट में, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 13-14 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर में बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, सीसा, लोहा और यूरेनियम। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे अस्थायी तत्व है वो कौन सा है? सीसा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकेरिया गैसों की खोज किसने की थी? दोस्तों, आपको बताना है जो अकेरिया गैस होते हैं, नोबेल गैस, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? रेमजे के द्वारा दोस्तों क्या अकेरिया गैसों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, जो खाना हम पकाते हैं उस वक्त सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऐसा चीज़ है जो नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। तो दोस्तों, जो सबसे अधिक नष्ट होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन नष्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीला फास्फोरस को रखा जाता है। तो दोस्तों, जो पीला फास्फोरस होते हैं इसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग? तो इसको रखते हैं हम लोग जल में। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन ऐसा गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन। जो दोस्तों जो गैस होती है वो चांदी की सतह को क्या करते हैं? काला कर देती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 46% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होते हैं, आपका नाम बताना है उसका क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? निकेल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होते हैं? तो दोस्तों, जो आतिशबाजी होते हैं यानी कि जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं उसमें जो लाल रंग निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो अम्ल और क्षार होते हैं इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं लवण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में बी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में डैश होते हैं। तो दोस्तों, जो उदासीनीकरण होते हैं इसकी क्रिया में क्या होते हैं? लवण एवं जल बनते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या होते हैं? लवण एवं जल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे शुद्धतम जल होता है। दोस्तों, सबसे शुद्ध जल जो होता है वो कहाँ का होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा वर्षा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुद्ध जल होता है। दोस्तों, शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है? ठीक है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, दोनों होता है। तो दोस्तों, जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर, ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या होती है? तो दोस्तों, जो मलेरिया परजीवी होती है इसको नष्ट करने के लिए जो औषधि प्रयुक्त होती है, दवाई प्रयुक्त होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोक्विनिन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों, आपको बताना है इसमें कौन सा सब जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा ढलवा लोहा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो दोस्तों, जो आदर्श गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ताप पर। ठीक है, ऑप्शन में सी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो दोस्तों, जो हम लोग खाना पकाते हैं यानी कि LPG जो गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि LPG यानी कि कुकिंग गैस जो होती है वो किसका मिश्रण होता है? ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, जो सबसे कठोर पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? हीरा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? दोस्तों, ऑक्सीजन के जो समस्थानिक होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो दोस्तों, जो धातु के तार होते हैं इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल सीसा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, जो जल सीसा होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा Na2SiO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं।
तो दोस्तों जो ड्यूटेरियम होते हैं इसके नाभिक में क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन और तथा एक प्रोटॉन होता है। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होते हैं मौजूद होते हैं दोस्तों, वो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। दोस्तों जो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं वो 238 जो है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होते हैं इसके समस्थानिक क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों जो अनिश्चितता सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो किया था सबसे पहले ये हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अनिश्चितता का सिद्धांत जो है उसका जो प्रतिपादन किया था वो हाइजेनबर्ग के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो दोस्तों जो स्थिर ताप होते हैं उसमें गैस का आयतन जब हम कम करेंगे इसका दाब जो हो जाएगा, और कम कर इसका दाब जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो दोस्तों क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। दोस्तों आपको बताना है जो परमाणु भट्टी होती है इसमें कौन सा ईंधन जो होता है वो प्रयुक्त होता है। ठीक है, थोरियम होता है, सोडियम होता है, यूरेनियम होता है, पेट्रोलियम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यूरेनियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो हुआ था दोस्तों, इसमें क्या होता है, रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है जो सिंदूर होते हैं इसका रासायनिक नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये मर्क्यूरिक जो दोस्तों क्या होते हैं, सल्फाइड, ये सिंदूर का रासायनिक नाम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग होती है इससे किसका निर्धारण हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, यानी कि जीवाश्म की आयु का पता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। दोस्तों आपको बताना है जो सूर्य की किरणों का कौन ऐसा भाग होता है जो सोलर कुकर को क्या करता है, गर्म करता है। तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताप के केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों जो ताप के केल्विन स्केल होते हैं इस पर जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो दोस्तों जो सबसे कठोरतम धातु है दोस्तों बात करें तो वो कौन सा था, प्लेटिनम होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम होगा। यदि यहाँ पे हीरा रहता तो दोस्तों हम हीरा ही मारते हैं धातु में, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब यदि तत्व रहता दोस्तों तो तत्व में हम लोग क्या मारते हैं, हीरा मारते हैं, और लेकिन यहाँ पे धातु कह रहा है तो क्या होगा, प्लेटिनम होगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों जो हेलोजन होते हैं इसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो बॉक्साइट होते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों क्या होती है, ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों बॉक्साइट जो होती है क्या होती है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोनोजाइट किसका अयस्क होता है। दोस्तों मोनोजाइट जो होती है ये किसका अयस्क होता है, ये थोरियम का अयस्क होता है। ठीक है, मोनोजाइट जो दोस्तों क्या होती है वो थोरियम का अयस्क होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों रेडियम जो है ये किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, तो पीच ब्लेड से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, रेडियम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यही समाप्त होती है और हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की ओर। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकवेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हेनरी बेकवेल के द्वारा क्या हुआ था, वो रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसका सूत्रपात किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा जोसेफ लिस्टर के द्वारा दोस्तों क्या होता है, एंटीसेप्टिक का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों आप लोगों को पता है जो ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया गया था ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया गया था। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये
बी आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो इसरो हमारा है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो है, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, जो कर्नाटक में पड़ता है बेंगलोर, इस यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। दोस्तों आपको बताना है, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इसको नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था, 1933 में, 1930 में, 1830 में, 1998 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1930 में। ठीक है, 1930 में जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में बी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परमाणु के नाभिक है, इसकी खोज जो दोस्तों वो रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के जो 1.4 गुने द्रव्यमान होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र है हमारा, कैस्कोग्राफ, इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न सही जवाब होगा कि कैस्कोग्राफ जो है नामक यंत्र, इसकी खोज जो है दोस्तों ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो दोस्तों जो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है, ये मेघनाथ साहा की जो क्या है एक अनुपम कृति है। ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि चेचक के जो टीके हुए थे, इसकी खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। ये एडवर्ड जेनर द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, चेचक के टीके की खोज की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने। दोस्तों आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो न्यूट्रॉन हमारा है, इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने और आइंस्टीन ने। तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रॉन है, इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों जो परमाणु का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो किया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पे जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की किसकी रचना है। तो दोस्तों जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इस किसकी रचना है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन में डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है, इसको तत्व के रूप में खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो रक्त परिवहन है, इसकी खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो एक्सरे है, इसकी खोज हमारा डब्ल्यू सी रोटेंजन द्वारा दोस्तों एक्सरे की खोज की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने ही दोस्तों हमारे प्रश्न इस वीडियो में, वो सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपने इस दोनों प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। दोस्तों जो गति का जड़त्व का नियम है, इसका प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गति के नियम किसने दिया था। तो दोस्तों जो गति का नियम है, ये दिया था न्यूटन साहब ने। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गति के नियम जो है न्यूटन साहब के द्वारा कितने नियम दिए गए थे। ठीक है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत का बर्ड्समैन है, ये डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। दोस्तों ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। यानी कि आनुवांशिक कोड जो है, इसकी खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना द्वारा दोस्तों आनुवांशिक कोड की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है।
चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने और गैलीलियो ने। तो दोस्तों टेलीस्कोप की खोज जो है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा टी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा CD दुबे के द्वारा दोस्तों क्या होता है लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। दोस्तों जो प्राकृतिक चयन है इसका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। लाइकन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों जो लाइकन है इसकी खोज जो है ये किस वैज्ञानिक ने की थी, ये की थी तुलानसे ने। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लाइकन हमारा है दोस्तों, जो सूचक होता है हमारा, उसकी खोज जो है वो तुलानसे द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा लिवेनहॉक, यानी दोस्तों लिवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों जो पेनिसिलिन है इसकी खोज जो की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों वो पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन में क्या होगा ए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जो कोशिका है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों वो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा बेटिंग एवं बेस्ट ने, यानी दोस्तों इंसुलिन की खोज है वो बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में बी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गामा किरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो गामा किरण है इसकी खोज की थी पॉल ब्लाड ने। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जो गामा किरण हमारा है इसकी खोज किसने की थी, पॉल ब्लाड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो रेबीज का टीका है इसका खोज जो है दोस्तों वो लुई पास्टर के द्वारा दोस्तों वो रेबीज के टीके की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों जो प्राकृतिक वर्णन है नेचुरल सिलेक्शन है इस नियम का प्रतिपादन जो है सबसे पहली बार ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में सी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है इसकी खोज जो है वो सीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसके आविष्कारक जो है वो न्यूटन साहब हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा बी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।